नमस्कार, बिरसा न्यूज 24x7 में आप लोगों को स्वागत है। यूक्रेन ने युद्ध के पहले हफ्ते में रूस का जिस तरह से डटकर मुकाबला किया वो रूस का राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की उम्मीद का उलट है। रूस की सेना अधिकारियों ने जो अनुमान लगाया था, स्थितियां उससे अलग है। हालांकि ये युद्ध की अभी शुरुआत है जो भयंकर जंग में तब्दील हो सकती है। पुतिन का उम्मीद होगी कि रूस हमले के कुछ दिनों में ही कीव को कब्जा में ले लेंगे। उन्हें भरोसा होगा कि पश्चिमी देश डटकर विभाजित हो जाएंगे और यूक्रेन पर उनका दावा स्वीकार कर लेंगे, जिसे वो रूस का ही हिस्सा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन रूस के लिए ठेरी खीर बना गया। वही पश्चिमी देश और खास तौर पर जर्मनी की प्रतिक्रिया भी उनके अनुमान से ज़्यादा सख्त रही है। इस युद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित रही है। पुतिन को बड़े सहयोगी चीन में भी इसे लेकर चिंताएं है कि पश्चिमी देश में बड़ा गुस्सा चीन का खिलाफ भी जा सकता है, जिससे चीनी अर्थव्यवस्था का गंभीर नुकसान हो सकता है। उसने खुद को इस मामले से अलग कर लिया है। वही नाटो और मजबूत हो सकता है। फिनलैंड और स्वीडन दोनों अपनी सुरक्षा के लिए नाटो में शामिल हो सकता है। पुतिन ने ये युद्ध इसलिए छेड़ा ताकि यूक्रेन नाटो का हिस्सा ना माने, लेकिन उसके उलट हो सकता है कि नाटो को और सदस्य देश मिल जाए। ये सभी बातें व्लादिमीर पुतिन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। ये सब पुतिन का गलत अनुमानों का नतीजा है। वो बहुत कम सलाहकार पर भरोसा करता है जो सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, वो उसी का सुनता है। जब उन्हें रोका जाता है तो वो पीछे हटने से इनकार कर देता है और ज़्यादा मजबूती से प्रहार करता है। उनके पास ऐसा करने का लिए हथियार भी है। अमेरिका में यूक्रेन के राजदूत ने दावा किया कि रूस की सेना पहले ही थर्मोबैरिक हथियार को इस्तेमाल कर चुकी है। इस हथियार को वैक्यूम बम भी कहा जाता है, जो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोखकर बहुत ज़्यादा ऊर्जा का साथ बड़ा धमाका करता है। हालांकि ऐसे समय में राजदूत बड़े दावा करते हैं, लेकिन यूक्रेन की तरफ बहुत बढ़ते हुए रूस की थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर को वीडियो देखा गया है। ऐसे तस्वीर में है कि खार्किव में आम नागरिकों के खिलाफ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया है। ये बम फटने पर छोटे छोटे नुकीले टुकड़े निकलते हैं, आसपास मौजूद लोगों को घायल कर देता है। एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में इन्हें 2008 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन रूस ने इस पर हस्तक्षेप नहीं किया था। उसने दावा किया था कि वो क्लस्टर बमों का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय नियम के मुताबिक करेंगे, लेकिन खार्किव के लोगों का अनुभव कुछ और ही होगा। व्लादिमीर पुतिन ने खतरनाक हथियारों को इस्तेमाल को लेकर कभी हिचक नहीं दिखाई। माना जाता है कि उन्होंने 2006 में लंदन में पूर्वी केजीबी एजेंट अलेक्जेंडर लिथबेनिक की हत्या के लिए रेडियो एक्टिव पोलेनियम का इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। यह भी आशंका है कि उन्होंने रूसी सेना खुफिया एजेंसी को एक और पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपल को 2018 में ब्रिटेन में सेल्सबरी में जहरीले नर्प एजेंट नबीचौक से मरने का सहमति दी थी। एक महिला का भी इसी नर्प एजेंट के कारण मौत हो गई। ऐसा नहीं लगता है कि आम नागरिकों को होने वाला खतरा पुतिन को परेशान करता है। ये हत्या योजनागत तरीका से की गई थी और यूक्रेन में हो रही बड़े स्तर को हमला अलग है, लेकिन एक बात समान है कि रूस के बड़े हित के आगे आम नागरिकों का जीवन मायने नहीं दिखता। क्या पुतिन यूक्रेन को जीतने के लिए परमाणु हथियारों को इस्तेमाल करने के लिए तैयार है? ऐसी संभावना हो सकती है, लेकिन कई विशेषज्ञों को कहना है कि स्थितियां अभी यह तक नहीं पहुंची है। ये सही है कि पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोई यूक्रेन में बाहर से दखल देने की कोशिश करता है
तो उसे अपने इतिहास से भी ज़्यादा गंभीर परिणाम भुगतने होगा। वो अक्सर ये बात कह चुकी है, अगर दुनिया में रूस शामिल नहीं है तो दुनिया का अस्तित्व क्या बना रहा है। लेकिन इतिहास खुद को दोहरा सकता है। 1939 में जब स्टालिन ने फिनलैंड पर हमला किया था तो उन्हें इसका कुछ ही दिनों में हथियार डालने के लिए उम्मीद थी, लेकिन फिनलैंड ने कड़ा पलटवार किया और रूस की सेना का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। शीत युद्ध खत्म होने में लगभग 1 साल का समय था। फिनलैंड ने अपना क्षेत्र खो दिया, लेकिन वो एक स्वतंत्र देश बना रहा। संभावना है कि यूक्रेन में भी युद्ध इसी तरह खत्म होगा। अभी बस शुरुआत हुई है। यूक्रेन 6 दिनों से डटा हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो रूस के और ज़्यादा समय तक रोक सकता है। पर यह सही है कि युद्ध की पहला राउंड एक तरफा नहीं रहा। पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया लोगों की उम्मीदों से ज़्यादा मजबूत रही है, खासतौर पर पुतिन के उम्मीदों से। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, बिट्स न्यूज़ 24 इंटू 7।